यो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैला ने कैसे राक्षस महल से भागने की पूरी प्लानिंग की, लिंगलिंग के साथ अनुबंध तोड़ा, और वो भी तब जब उसका सिर कट चुका था। लेकिन अब असली मजा शुरू होने वाला है। आज का एपिसोड है अगला धमाका। क्या कैला और लिंगलिंग अलसोल शहर में छुप पाएंगे? वो लाल बालों वाली औरत कौन है और उसकी वो शैतानी स्माइल किस लिए? सब कुछ पता चलेगा आज, तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। अगर मजा आ रहा है तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन ऑन करके, ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। आदमी ने बस हाथ उठाकर सबसे साधारण सा छोटा जादू छोड़ा, जिसने सैकड़ों साल से जीवित राक्षस को भी स्तब्ध कर दिया, क्योंकि अभी अभी लड़ाई में उसके सिर को दुश्मन ने काट दिया था। नौकरानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके मृत शरीर और सिर को चुराकर बाहर निकाला, और राक्षस राजा का बेटा होने के नाते उसकी बेहद मजबूत पुनर्जनन क्षमता की वजह से वो जल्दी ही होश में आ गया। उठते ही मेरी पहली हरकत थी लिंगलिंग के साथ वाला मालिक नौकर का अनुबंध तोड़ना। मेरी ये हरकत देखकर लिंगलिंग एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। मैंने मुड़कर उसे बताया कि अब वो आज़ाद है, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि वो गई नहीं, बल्कि दौड़कर आई और मुझे जकड़ लिया। बोली, अब से मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। राक्षस महल की निगरानी से बचकर आज़ादी बस एक कदम दूर थी। तभी लिंगलिंग अचानक मेरे आगे दौड़कर आ गई। अगले ही पल सफ़ेद रोशनी में 3 बिजलियां चमकी। लिंगलिंग ने फटाफट हाथ उठाकर ढाल बना ली और हमला रोक लिया। तुरंत बाहर से 3 मुंह ढके लोग झांकते हुए दिखे। मैंने गौर किया, ये वही एडवेंचरर्स गिल्ड के सदस्य थे जो राक्षस महल पर हमला करने आए थे। पता चला उन्होंने इस गुप्त रास्ते के बारे में पहले से ही जान लिया था और घात लगा रखी थी। तीनों ने मुझे देखते ही बिना एक सेकंड गवाए हमला बोल दिया। लिंगलिंग फिर आगे बढ़ी, मेरे लिए ढाल बनी और चिल्लाई, जल्दी भागो। मैंने घबराकर पूछा, तुम क्या करोगी? लिंगलिंग बोली, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है तुम्हारी सुरक्षा करना। मुझे पता था कि लिंगलिंग सिर्फ साधारण रक्षात्मक जादू ही जानती है, हमला करने वाला जादू उसे एक भी नहीं आता। वो मुझे खड़ा देखकर चिल्लाई, जल्दी भागो। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और एक झटके से उसे अपने पीछे फेंक दिया। लिंगलिंग के हटते ही वो बिजलियां सीधे मेरे शरीर पर लगी। गिल्ड के सदस्यों ने मुझे पहचान लिया, ये तो राक्षस राजा का बेटा कैला है। उन्होंने सुना था कि मैं सबसे निकम्मा और डरपोक हूँ, बस अंतिम जादू से काम चल जाएगा। लेकिन मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ। मुझे पता था कि असली कैला बहुत डरपोक था। उसने कभी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कभी किसी के सामने अपनी सच्ची शक्ति दिखाई। इसलिए मैंने बस हाथ उठाया और हमले को हवा में उड़ा दिया। लिंगलिंग ने ये देखकर अपनी सारी समझ फिर से बदल दी। गिल्ड के सदस्यों के चेहरों पर भी मास्क के पीछे हैरानी साफ झलक रही थी। मैंने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया, तेज कदमों से आगे बढ़ा और एक को जमीन पर पटक दिया। वो और ज्यादा शक्तिशाली जादू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसका सिर हाथ से दबाकर चूर चूर कर दिया। लिंगलिंग ने देखा कि मैंने एक हिट में स्वर्ग स्तर की जादूगरनी को खत्म कर दिया और वो दंग रह गई। मैं धीरे धीरे उठा और बाकी दोनों की तरफ देखने लगा। दोनों तुरंत पीछे हट गए और सतर्क हो गए। फिर बिना देर किए उन्होंने उच्च स्तरीय जादू छोड़ा। वो जादू था लाइट स्पीयर कर्स, प्रकाश भाला अभिशाप। बहुत शक्तिशाली, लेकिन इस्तेमाल करने वाले पर भी बहुत भारी पड़ता है। इसलिए उन्होंने सारी उम्मीद इसी एक हमले पर लगा दी। लिंगलिंग ने देखते ही चिल्लाया, पीछे हटो। लेकिन वो बोल भी नहीं पाई कि 2 प्रकाश के भाले मेरे शरीर को चीर गए और एक ने उसके कंधे को भी भेद दिया। मुझे लगा कि मेरा शरीर अब हिल भी नहीं रहा। लिंगलिंग कांपते हुए पलटी और बोली, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। सामने वाले गिल्ड सदस्यों ने हमला सफल होते देख राहत की सांस ली। एक ने तलवार निकाली और हमें खत्म करने आगे बढ़ी, लेकिन दूसरी ने उसे रोका और बोली, ऐसे मारना तो बेकार है ना। कहते हुए वो मुस्कुराती हुई लिंगलिंग के पास गई और उसकी ठुड्डी पकड़ ली। लिंगलिंग समझ गई कि वो क्या करने वाली है। उसने गालियां देनी शुरू कर दी। उस औरत ने तलवार लिंगलिंग के गले पर रख दी और बोली, थोड़ी देर में तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी, लेकिन पहले इस लड़के को खत्म करते हैं। जैसे ही उसने मेरे सिर पर तलवार चलाने के लिए हाथ उठाया, मुझे लगा कि आसपास जादू की हल्की सी लहर उठी। अगले ही पल मेरे पिता राक्षस राजा की छाया मेरे सामने प्रकट हो गई। मैंने बीच में टोका, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, बस ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए। पिता बोले, हर पीढ़ी के राक्षस राजा में एक खास शक्ति होती है। मरने से ठीक पहले वो अपनी सारी जादुई शक्ति अपने खून वाले को सौंप देता है। ये सुनते ही मेरी आंखें फट पड़ी। पिता ने आगे कहा, भले ही ये सिर्फ बहुत कम समय के लिए हो, लेकिन मैं देख चुका हूँ, तुम ही अगले राक्षस राजा बनने के सबसे योग्य हो। इतना कहते ही उनके हथेली में एक काला जादुई गोला बनने लगा। उन्होंने वो गोला मेरे सीने पर रख दिया और उनकी छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। उसी समय गिल्ड के मुख्य युद्ध क्षेत्र में
राक्षस राजा का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। पास में महासेनापति की लाश पड़ी थी। गिल्ड ने भारी कीमत चुकाकर राक्षस राजा को मार गिराया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राक्षस राजा इतना शक्तिशाली होगा। अकेला ही यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ गया और अकेले ही लड़ता रहा। इधर मैंने पिता की शक्ति ग्रहण करते ही अपने शरीर में लगी रोशनी को चूर चूर कर दिया। लिंगलिंग के शरीर की रोशनी भी गायब हो गई। दोनों गिल्ड सदस्य समझ नहीं पाए कि मेरी जादुई शक्ति अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। मैंने अपने अंदर की उस ताकत को महसूस किया तो मुस्कान मेरे होठों पर आ गई। अब राक्षस राजा हेल मर चुका है और मुझे उसकी सारी शक्ति मिल गई है। मेरा प्लान यहीं तक कामयाब हो गया। खुशी के नशे में मैंने हल्के से हाथ उठाया, तुरंत मेरे चारों ओर पहले से कई गुना ज्यादा जादुई शक्ति फूट पड़ी। दोनों ने हालात बिगड़ते देखकर पीठ दिखाई और भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। मुट्ठी भींची और झपट्टा मारा। एक घूंसे में दोनों दर्जनों मीटर पीछे उड़ गए। दीवार से टकराकर दोनों बेहोश हो गए। अब मेरे पास हेल की जबरदस्त ताकत है, लेकिन मेरा ये शरीर शायद ज्यादा देर तक शक्ति नहीं झेल पाएगा। फिर भी अच्छा है, आखिरकार राक्षस महल से आज़ादी मिल गई। लेकिन कुछ कदम ही चला था कि अचानक नीली रोशनी में मैं ढक गया। लिंगलिंग ने तुरंत पहचान लिया, ये टेलीपोर्टेशन जादू है। मुझे लगा मेरा शरीर गायब होने लगा। मैंने जल्दी से लिंगलिंग की तरफ हाथ बढ़ाया। वो भी बिना सोचे मेरे साथ टेलीपोर्टेशन में कूद पड़ी। नीली चमक के बाद हम एक अनजान जगह पहुंचे। लिंगलिंग हैरान होकर बोली, तुम्हें टेलीपोर्टेशन भी आता है? और मेरे घाव भी गायब हो गए हैं। मैंने कहा, ये मैंने नहीं किया, ये जादू तो हमारे भाई बहनों पर पिता ने पहले से ही लगा रखा था। शायद हम टेलीपोर्टेशन स्पेस में 3 दिन तक थे। पिता ने ऐसा इसलिए किया ताकि महल टूटने पर हम सुरक्षित बच निकले। लिंगलिंग को समझ आ गया कि राक्षस राजा हेल अब नहीं रहा। उसने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें अगला राक्षस राजा बनाने में मदद करूंगी। मैंने सोचा, अरे ये तो गलत फहमी में पड़ गई। मुझे तो राक्षस राजा बनना ही नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास लोग कम है, इसलिए मैंने अभी सच नहीं बताया। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक विशाल महल दिखा। लिंगलिंग रुक गई, उसकी आंखें फट पड़ी, क्योंकि ये महल था जादूगर देश अलसोल का। ये देश सिर्फ और सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए जादूगर तैयार करता है, और अभी पूरे शहर में राक्षस राजा को हराने की खुशी मनाई जा रही थी। पहचाने न जाने के लिए लिंगलिंग ने तुरंत रूप बदल लिया। मैंने भी अपना रूप छिपा लिया। शहर में घुसते ही मैंने लिंगलिंग से यहाँ की जानकारी मांगी। लिंगलिंग बोली, अलसोल तारू चट्टान के पूर्वी किनारे पर एक छोटा द्वीप देश है। यहाँ पास के समुद्र में रहने वाले रहस्यमयी विशाल जीव सुई हो की कृपा से जादू बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए यहाँ बहुत शक्तिशाली जादूगर पैदा होते हैं। लंबे समय से ये लोग राक्षसों को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुनकर मैं सोच में पड़ गया, पिता ने मुझे इतने खतरनाक जगह पर क्यों भेजा। लिंगलिंग ने सलाह दी, अभी यहीं से निकल जाओ। मैंने कहा, भागना है तो पहले तैयारी तो कर ले। मुझे पता है कि इस दुनिया में मेरे सपने पूरे करने के लिए जादू बहुत जरूरी है, और यहाँ तो सब कुछ जादू से ही चलता है। कई इमारतें भी जादू से हवा में तैर रही हैं। तभी पीछे से लिंगलिंग का पेट गुर्रा गुर्रा रहा था। मैं उसे पास के स्टॉल पर ले गया और यहाँ की मशहूर जादुई खाने की चीजें खरीदी, लेकिन लिंगलिंग का मुंह जैसे रुक ही नहीं रहा था। जो भी खाने की चीज दिखती वो सब ट्राई करना चाहती थी। आखिरकार हम एक शराब खाने में घुसे। राक्षस राजा को हराने की खुशी में एक लाल बालों वाली औरत ने पूरे हॉल के लिए खाना पीना फ्री करवा दिया। फ्री स्मॉल वीन जूस देखकर हम दोनों भी शामिल हो गए, लेकिन कुछ गिलास पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। तभी वो लाल बालों वाली औरत ने हमें देखा और एक पल के लिए ठिठक गई। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली बन जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।